दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा का एक बयान है और उन्होंने एक आरोप लगाया है कि प्रयागराज में एक तो विद्यार्थी परेशान है शिक्षा सेवा चयन आयोग से और दूसरा विद्यार्थी परेशान है छात्र नेताओं से। जहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग विद्यार्थियों को लगातार परीक्षाओं को लेकर के गुमराह करता रहा है, भर्तियों को लेकर के आयोग गुमराह करता रहा है, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। उससे ज्यादा छात्र छात्राओं को गुमराह किया है यहाँ के नेताओं ने। पहले छात्र नेताओं ने कहा विद्यार्थियों से कि पीजीटी की जो भर्ती है उसमें बीएड लागू नहीं होगा, हर हाल में लागू नहीं होगा। जबकि बहुत सारे जो छात्र संगठन है, बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे सूत्र ये बता रहे थे। खास तौर से मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को बार बार बताया गया था कि इस बार जो पीजीटी की भर्ती होगी और जो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती होगी उसमें बीएड लागू हो सकता है। आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए या इसका विरोध करिए, जो भी करना हो आप लोग इसको करिए। लेकिन चूंकि छात्र नेताओं ने लगातार इसका विरोध किया और छात्र नेताओं ने कहा कि बीएड प्रवक्ता में लागू नहीं होगा, जिस वजह से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं प्रवक्ता की भर्ती से बाहर हो गए। इसी तरीके से शीतला प्रसाद ओझा का यह कहना है कि जो टीजीटी को लेकर के युवा मंच और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल का धरना प्रदर्शन हुआ था, पीजीटी को लेकर के पहले हुआ था, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगस्त के लास्ट में परीक्षा होगी, उसकी नोटिस भी जारी हो गई। उसके बाद में फिर टीजीटी को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ और इन छात्रों को यह बताया गया टीजीटी का जो धरना हुआ था नोटिस को लेकर के कि टीजीटी का जो एग्जाम है वो 30 और 31 जुलाई को हो सकता है। उसके बाद में एक दूसरा छात्र संगठन फिर से जाता है शिक्षा सेवा चयन आयोग, और शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि ये जो दूसरा वाला जो धरना प्रदर्शन है ये केवल छात्रों को गुमराह करने के लिए किया गया। जबकि सारी की सारी जो चीजें वो पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी कि नई भर्तियों को जो विज्ञापन है उसके आने में देरी होगी और जो अन्य विषयों को शामिल करने वाली बात है, कला, जीव विज्ञान इत्यादि, उसकी जो बात है वो रखी जाएगी शासन के पास। और टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से अंदर दोबारा भी बताया था कि 30-31 जुलाई को हमारी तैयारी है और जल्द हम मीटिंग करके नोटिस जारी कर देंगे। लेकिन शीतला प्रसाद ओझा का यह कहना है कि बाहर निकल करके छात्रों को गुमराह किया गया और छात्रों से यह कहा गया कि 30-31 के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है और इसकी कोई डेट डिसाइड नहीं है। विद्यार्थी जिस तरीके से पीजीटी की भर्ती में बाहर हुए लाखों विद्यार्थी, उसी तरीके से टीजीटी की भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो सकते हैं, उनकी तैयारी रुक सकती है, क्योंकि इन विद्यार्थियों को फिर से गुमराह कर दिया गया कि टीजीटी की कोई एग्जाम डेट अभी जानकारी नहीं दी गई है आयोग के द्वारा। जबकि आयोग के द्वारा हर प्रतिनिधिमंडल से यही कहा गया, जो भी प्रतिनिधिमंडल वहां मिलने गया है सबसे यही कहा गया है कि 30-31 जुलाई को हमारी तैयारी है। और इसी तरीके से बहुत सारे छात्र संगठन ऐसे हैं जिन्होंने यह भी कहा था कि लोक सेवा आयोग जनवरी के महीने में एलटी का विज्ञापन जारी कर देगा। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर एक है प्रयागराज के सिद्धार्थनाथ सिंह, पूर्व में थे, उनको हमने पत्र दिया है, उन्होंने सीएम योगी से बातचीत कर लिया है और अब विज्ञापन आने में देर नहीं लगेगी। इससे हुआ यह कि विद्यार्थी आराम से बैठ गए, उनको लगा कि अब तो विज्ञापन जारी हो जाएगा, हमको धरना प्रदर्शन आंदोलन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और हुआ यह कि आज तक एलटी का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसी तरीके से लाखों विद्यार्थी एलटी ग्रेड में ओवर एज हो गए। पीजीटी प्रवक्ता में बहुत सारे जो विद्यार्थी वो बाहर हो गए, बीएड जिन्होंने नहीं किया। और इसी तरीके से टीजीटी के जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को भी झटका लग सकता है अगर परीक्षा 30-31 जुलाई को होती है। तो आखिरकार आपसी द्वेष की वजह से छात्रों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, यह शीतला प्रसाद ओझा का कहना है। आप लोग सुनिए शीतला प्रसाद ओझा को ये क्या कह रहे हैं। सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। मित्रों, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर के तमाम यूट्यूबरों के द्वारा जो है घमासान सोशल मीडिया पे मचा हुआ है और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश का नौजवान बेहद परेशान है, निराश और हताश है। फ़ोन कॉल मैसेज कर रहा है कि क्या भैया वाकई में 30 और 31 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ भाई भी अंदर गए हुए थे, उन्होंने कहा कि अंदर कुछ बातें हुई और बाहर आकर के आप लोगों को कुछ दूसरा कुछ बताने का कार्य किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, 100 में सीधी एक बात है कि आपको साफ साफ गुमराह करने की कोशिश ऐसे अराजक तत्वों के द्वारा की जा रही है, जो स्वयं में सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए और टीआरपी लेने के चक्कर में आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कुछ यूट्यूबरों के द्वारा की जा रही है, जो बेहद निंदनीय है। और ऐसे अराजक तत्वों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि नौजवान बेरोजगारों को गुमराह करने की कोशिश न किया जाए। और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भ्रष्टाचार जो हुआ था, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के
द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था कि हाँ, जो घटना घटित हुई है वाकई में बेहद निंदनीय है। इस बात को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आला अफसर स्वीकार किए। तो उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी ऐसे अराजक तत्वों से गुमराह होने से बचिए मित्रों। कहीं न कहीं आपके भविष्य के साथ ये लोग बिल्कुल खिलवाड़ करते हुए अभी तक चले आए हैं और करते रहेंगे। तो उत्तर और LT GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के नए विज्ञापन को लेकर के भी आप देखे होंगे कि एक आंदोलन ज्ञापन का कार्यक्रम था, जो विनोद कुमार उप सचिव हैं वहाँ के लोक सेवा आयोग के, उस साफ निकल के आए और उन्होंने बयान दिया, माइक भी लगा दिया गया था। तो सारी चीज़ें हैं और विषयवार आरक्षण को लेकर के एक पत्र उत्तर प्रदेश शासन से आना है माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। जैसे ही पत्र यहाँ पर आ जाता है वैसे ही आपका विज्ञापन LT GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी GDC का नया विज्ञापन आपके कदमों के नीचे होगा। जैसा कि मित्रों शासन से गिरजेश जो वहाँ के विशेष सचिव हैं त्यागी जी से भी लगातार हम बने हैं, फ़ोन से भी बातचीत हो जाती है और मेरा ये मानना है कि अधिकतम नौजवानों को समय से रोजगार दे। और TGT PGT का नया विज्ञापन आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी के संज्ञान में है, उनका भी यही कहना है और आयोग का जो बयान है परीक्षा नियंत्रक श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी का कि हम नवंबर माह में जो है विज्ञापन करने चल रहे हैं। TGT PGT का एक बड़ी भर्ती आपके कदमों के नीचे होगी। तो अगर वाकई में आपके पास TGT परीक्षा के लिए केवल 40 दिन शेष है और प्रवक्ता की परीक्षा के लिए मात्र केवल 70 दिन है, तो मित्रों अब आपको तय करना है कि आपको 4163 पदों में भी नौकरी लेना है या गुमराह होना है। बिल्कुल भी गुमराह होने से बचिए और ऐसे अराजक तत्वों को जहां पर पाइए टी-फाट-टैट उनको जैसा का तैसा जवाब दीजिए, क्योंकि वो अपने को कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े नेता हैं। तो स्वघोषित नेता अपने को मानने वाले लोग, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से बिल्कुल भी आप लोग दूरी बना के रखिए। ऐसे मूर्खों को बिल्कुल बाइकाट करिए, क्योंकि कहा भी गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन ही चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। जो व्यक्ति अपने समय की कीमत को नहीं समझता है, व्यसनी होता है, झूठ बोलता है और मार्केट में तमाम प्रकार की जो है अफवाह फैलाता है TRP लेने के चक्कर में, ऐसे लोगों को शास्त्र भी स्वीकार नहीं करता है। जो है कहीं न कहीं भाइयों बहनों आपके सपने के अरमानों को कुचलने की कोशिश ऐसे अराजक तत्वों के द्वारा की जाती है। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुना आप लोगों ने शीतला प्रसाद ओझा को। वहीं पर डर इस बात का है कि आज कुछ विद्यार्थी जा रहे हैं, वही विद्यार्थी जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय LT ग्रेड को लेकर के। विद्यार्थियों में डर का माहौल इस समय बैठा हुआ है कि ऐसा ना हो कि फिर से घोषणा कर दी जाए कि अगले हफ्ते LT का विज्ञापन जारी हो जाएगा और फिर से होगा वही जो अभी तक होता रहा है। हर बार की तरह जीत की घोषणा कर दी जाती है, जबकि हर बार विद्यार्थियों की हार होती है, चाहे जीते कोई भी।